कि मथुरा जब जइयो कन्हैया मैं तो ना रोक पाऊंगी क्योंकि जानवाए व्यक्ति को कबहू का उन्हें रोक ना पायो। अगर तू जा रहे हो ना तो ऐसो करियो मैया को जहर दे दियो सोए के खाए के सोए जावेगी ना तो तेरी वो को कबहू याद नहीं आवेगी लाला। और का बोली यशोदा कि मथुरा जब जइयो और कन्हैया मोई जहर दे दियो। मथुरा जब जइयो बेटा मोई जहर दे भैया। दुनिया की कोई माँ ये नहीं चाहती कि हम अपने बच्चों से अलग हो जाएं। दुनिया से अलग होना मंजूर है, बच्चों से अलग होना मंजूर नहीं। 9 महीना तो पेट में पालो हमको छोड़ कहाँ तू जा। कोई कछु समझिए बेटा मोई जहर दे जइए। मैया बोली लाला अगर तू छोड़ के चलोगो ना तो यशोदा जीते जी मर जाएगी आंगन में। जासू छोड़ के मत जा लाला। अगर तेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो ना तो भाई माफ कर दियो कन्हैया। गीले में सोई तो सूखे में सुलायो गीले में सोई तो सूखे में सुलायो। मारी प्रेम मैंने तो को जतायो छोड़ी मोई मत जइए बेटा मोई जहर दे जइए। कन्हैया से मैया बोली लाला मथुरा में तू जान ना दूंगी चाहे कछु कर ले। अगर तू जावेगो ना तो मैया रो रो के मर जाएगी। दुनिया की कोई माँ नहीं चाहती कि हमारा बच्चा हमसे अलग हो जाए। मेरे भैया एक बात बताएं, दुनिया में बड़े बड़े प्रेम है, बहुत प्रेम है, पर एक माँ का प्रेम ऐसा है ना सभी प्रेमों में स्वार्थ है पर माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है ना तो किसी स्वार्थ को लेके नहीं करती, बिना स्वार्थ के। माँ को अपने बच्चे पर कोई आस नहीं, बिना स्वार्थ के प्रेम होता है माँ का। बच्चा लाख गलतियां कर जाए ना सब लोग नाराज होते हैं, पिता नाराज होता है पर माँ अपने बच्चे से नाराज तो होती है पर ऊपर के मन से नाराज हो जाती है।
बच्चा शाम को अगर घर में कोई बात हो जाए, लड़ाई हो जाए, घर पे बच्चा आ जाए खाना ना खाए, तो माँ गुस्सा में बोल देगी कि ठीक है मत खा, लेकिन माँ का कलेजा फकफकाता रहता है कि मेरे बच्चा ने भोजन ना कियो है। मैया खुदऊ ना खावेगी, ठीक है, मैया बोल देगी ठीक है मत खा, तो मैं भी नहीं खाऊंगी, है ना। लाला लेट जावेगा, मैया देखेगी लाला ने भोजन नहीं किया, है ना। रात है गई 12 बजे बिदारे, भूखो होवे वो मेरा बच्चा। मैया कितो बच्चा नाराज होवे, कितनी बड़ी गलती कर जावे मेरी मैया, माँ एक ऐसी चीज है, रात के 12 बजे थाली भोजन की सजा के लाएगी अपने बच्चा के आगे, कहेगी बेटा 12 बज गए, भोजन तो कर ले, चल कोई बात नहीं, जो बिगड़ गया बिगड़ जाने दे, पर भोजन खा ले। मेरे भैया, एक माँ की ममता ऐसी है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ है माँ का प्रेम, माँ का प्रेम। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ बाप जीवन में बार बार नहीं मिलते हैं, एक बार मिलते हैं। ध्यान रखना, माँ बाप को रुला के हंसना ये बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। भगवान मैया यशोदा रो रही, बोले मैया रो नहीं, पर मैया को धैर्य कहाँ आने वाला, लाला तो जा रहे है छोड़ के, है ना। एक माँ का बेटा जब प्रदेश में नौकरी करने को जाता है ना, साल 6 महीना के लिए, तो वह मैया की का दशा हो जाते, रोड पे गलियारे में ठाड़ी है कि लाला को पना रते हैं। 1 साल 6 महीना के बाद लाला आवेगो, रास्ता देखती है खड़े होके, मेरो लाला जा रहे हो, होली दीपावली आए, लाला अगर घर पे ना आए ना, तो मैया भोजन तो बना के रख लेती है, पर भोजन खाने को जब जाती है ना, तो अपने बच्चों को पहले याद करके पेट भर के रो लेती है, तब भोजन खाती है। ध्यान रखना भैया, माँ की ममता बड़ी विलक्षण है। माँ की ममता का लेख जितना किया जाए उतना कम है। माँ की ममता के बारे में कोई लिख नहीं सकता। बच्चा परदेश में जाए और नौकरी करने से वापस लौटे, छुट्टी मिले तो घर पे फोन करता है 2 दिन पहले अपनी पत्नी के पास, हमें छुट्टी मिल गई है, हम घर आ रहे हैं, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाएं। तो पत्नी क्या बोलेगी मालूम, ऐसा करियो बढ़िया सी साड़ी ले आई हो। बहन से पूछेगा बहन तेरे लिए क्या लाऊं, बहन कहेगी भैया एक बढ़िया सा सूट ले आना। माँ से पूछता है फोन पे, माँ से बात करता है, माँ मुझे छुट्टी मिल गई है, तेरे लिए क्या लेके आऊं। तो माँ कहती है बेटा 6 महीने हो गए, साल हो गया, मेरे लिए तू कुछ मत ला, लेकिन तू जल्दी आ जा, बिना देखे आंखें तरस गई है, तो देखवे की भूख लाग रही है। मैया रोने लगती है, कहती है तू ही आ जा। इसी से कहते हैं कि माँ के प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई प्रेम नहीं है। हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे, घर में चाहे पत्नी हो, बेटी हो, कोई हो, अगर वही कहीं से काम करके बाहर से आए, घर में अगर जिनकी मैया जिंदा होवेगी, वो आए के भोजन अपनी मैया से मांगेंगे, अम्मा रोटी है, भूख लाग रही है। क्यों? क्योंकि माँ के बनाई हुई रोटी में पता नहीं भगवान ने ऐसो कौन सो जादू छुपाई दियो है, न सब्जी होवे न घी छुपरो होवे, रूखी नमक से लगाए के खाओ तो बाई में आनंद आ जाता है। ध्यान रखना भैया, इतना जादू है माँ के हाथों में। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। और माँ मैं तो कहती हूँ जीवन में किसी की ना छूटे, जाना तो हर इंसान को पड़ता है, पर हाँ समय समय पर जो कोई जाता है तो अच्छा लगता है। माँ बाप की कीमत वही लोग पहचानते हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया जिनके सर से उठ जाता है। वो लोग क्या जाने माँ बाप की कीमत, छोड़ छोड़ के 4-4 पुत्र हो जाते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि 4 लड़कन की शादी है जाएगी तो घर में 4 बहुएं आ जाएंगी, और 4 बहुओं के नाती
बिटियां जब होएंगे तो घर बहुत अच्छो लगेगो, जीवन बड़ो अच्छो बीतेगो, बुढ़ापो बड़ो अच्छो कटेगो। हर माँ बाप यही सोचते हैं ना। और जब 4 लड़का बड़े है जात, उन 4 लड़कन को ब्याह हो जात, और 4 लड़का अपनी अपनी बहुन को लेके परदेश में चले जाते हैं। अब माँ बाप के जो अरमान सब मिट्टी में मिल गए। बूढ़े माँ बाप अकेले हते और अकेले ही रह गए। 4 बेटे हैं जिनके पास में ऐसे माँ बाप है कि पानी देने वाला भी कोई नहीं है बुढ़ापे में। अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त रहते हैं। ध्यान रखना भैया, माँ बाप का साथ देना बहुत जरूरी होता है। बुढ़ापे में माँ बाप को कुछ नहीं चाह, 2 रोटियों की आवश्यकता, 1 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर शादी हो गई है, अपने बीवी बच्चों के सहित माता पिता की सेवा में लगो। माता पिता को अकेला मत भटकाओ, टूटी झोपड़ी में पड़े। मैया ने यही दिन देखने को तुम्हें पैदा थोड़ी नहीं किया था कि मेरे बेटे पैदा होकर के बड़े होके और हमें छोड़ करके टूटी झोपड़िया में और गांव में बिलखता छोड़ जाएंगे, नौकरी करेंगे। जब हमें बुखार आएगा दवाई दिलवाने वाला भी कोई नहीं होगा। 4 लड़का होत पे ऐसे ऐसे माँ बाप देखे, बुखार आ जाए तो पड़ोसियन से कहते कहे भैया ऐसो करो नहीं, कभी कासगंज ले चलो दवाई दे प्याला। अब बताओ, 4 पुत्र होने पर माँ बाप दूसरे पुत्रों का सहारा लेते। ऐसे पुत्रों का होना न होना ही ठीक होता है। जिस प्रकाश से प्रकाश न हो, उस प्रकाश से हर शाम भली। और जब मैया के लाल से नाम न चले, वो मैया देखो बाज भली। जिस माँ के लाल से उस माँ की सेवा न हो पाए, वो माँ 7 जन्म बाज बनी रहे तो ठीक है। मैया बोली लाला तो मैं छोड़ के ना जाने दूंगी, गोदी में बिठा लियो मैया।